जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस सोच को चुनौती दिया, ये जो पिछड़ापन वाला सोच है। और उन्होंने बताया कि इस शोध में आई विल कोट मेडिसिनल स्मोक, जिसको कहते हैं कोट अनकोट मेडिसिनल स्मोक, यानी लकड़ी जो बटनिकल लकड़ी है, औषधीय लकड़ी है, सुगंधित औषधीय जड़ी बूटियों के धुएं, उसका प्रभाव का परीक्षण किया गया। एक बंद कमरे में 1 घंटा तक इस धुएं का प्रयोग किया गया और परिणाम चौंकाने वाले थे। सिर्फ 60 मिनट में हवा में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या में 94% तक कम हो गई। अब जब चाइना से या वहां से कोई बताता है तब हमारा सिस्टम हम मानते हैं, लेकिन हम अपने 1000 सालों से हमारा पूर्वजों ने जो शोध करके हमने बताया, हमारा शास्त्र में जो विधि थे उसको सहज में नहीं मानते। और भारत को लंबे समय तक थर्ड वर्ल्ड कहकर उसकी परंपराओं को जानबूझकर, हमारा हिंदू परंपराओं को, सनातनी परंपराओं को पिछड़ा बताया गया। अरे ये गांव का आदमी, अरे ऐसे गांव में होता है, अरे ये सब नहीं होता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ ऐसे बात करेंगे भारत की परंपराएं उस सामाजिक जीवन में कितने रिलेवेंट है। अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो सब अंधविश्वास है, अरे ये सब क्या है, इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जमाने से हमारा पुरखों ने जो हमको सिखाया, जो हम करते आए हैं, हर चीज की एक साइंटिफिक रीजन होता है। ये केवल संस्कृति परंपरा है ऐसा नहीं है कि पालने के लिए हमारा परंपरा है, उसका दैनंदिन डे टू डे लाइफ में इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट कैसे होता था। मित्रों, भारत की परंपराओं को लंबे समय तक लोग कहते आए हैं अंधविश्वास, और अंधविश्वास कहकर उसको कई लोगों ने खारिज भी कर दिया। अब जैसे मानो घरों में हावन, धूप, गुगल, लोबान और कई सारे औषधीय जड़ी बूटियों उसका धुआं करना आधुनिकता के पैमाने पर पिछड़ापन बताया गया। अरे ये सब पुराने जमाने के लोग कहते हैं, बैकवर्ड लोग ऐसे करते थे। नहीं है, हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये सब पुराने बातें इतना ही रिलेवेंट होते जा रहा है। आपको बता दूं, जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हाल ही में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस सोच को चुनौती दिया, ये जो पिछड़ापन वाला सोच है। और उन्होंने बताया कि इस शोध में आई विल कोट मेडिसिनल स्मोक, जिसको कहते हैं कोट अनकोट मेडिसिनल स्मोक, यानी लकड़ी जो बटनिकल लकड़ी है, औषधीय लकड़ी है, सुगंधित औषधीय जड़ी बूटियों के धुएं, उसका प्रभाव का परीक्षण किया गया। एक बंद कमरे में 1 घंटा तक इस धुएं का प्रयोग किया गया और परिणाम चौंकाने वाले थे। सिर्फ 60 मिनट में हवा में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या में 94% तक कम हो गई। और यह केवल गंध को ढकने वाला धुआं नहीं था, बल्कि वातावरण को बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, इसको रोगाणुओं से बिल्कुल मुक्त करने की क्षमता रखता है। तो यह निष्कर्ष उन भारतीय परंपराओं की याद दिलाता है जिन्हें सदियों से घरों और मंदिरों में अपनाया जाता है। चाहे वो यज्ञ हो, धूप दीप हो, विशेष अवसर पर गुगल और लोबान का धुआं हो, इन सब का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि वातावरण की शुद्धता में भी है।
फर्क इतना है कि जो जड़ी बूटियों के नाम पे डुप्लीकेट चीजें होता है वो करेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। असली चीजें, असली गाय का घी, देसी नस्ल गाय का गोबर से बने हुए धूप, या गोबर देसी नस्ल गाय की गोबर से धूप से बने हुए बाकी जड़ियों के साथ मिला हुआ हवन सामग्री, ये तमाम चीजें जमाना से हम यूज करते आ रहे थे, आज भी उसकी फायदा है। अगर डुप्लीकेट यूज करके कोई कहेगा जी हमने ये जलाया कोई फायदा नहीं होगा, तो उसका कोई बहस नहीं कर सकते हम। मित्रों, आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में धूपन की विधि का उल्लेख मिलता है, जिसका उपयोग रोगाणुओं को नष्ट करना और संक्रमण रोकने के लिए भी किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देसी नस्ल की गाय की गोबर से बना हुआ संभ्राणी कप अगर आप घर में जलाएंगे, वातावरण शुद्ध करेगा, जीवाणु मुक्त करेगा, एक भी मच्छर आपको मिलेंगे नहीं। और ये कहा जाता था कि नेगेटिव फोर्सेस को दूर करता है। नेगेटिव यानी ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सारा अगर घर के अंदर होता है, सुबह शाम अगर देसी नस्ल की गाय का घी का धूप जलाते हैं, या देसी नस्ल की गाय की गोबर की धूप हो, सम्राणी कप हो, कौन हो, हवन सामग्री हो, लेकिन प्योर हो। क्योंकि हवन सामग्री जब हमारा पुराने सिस्टम में बनता था, तुलसी, चावल, काला जीरा, गुगल, देसी घी, कर्पूर, ऐसे मोर देन 60 से अधिक जड़ी बूटियां उसमें डलता था। जब उसका हवन होता था तो अपना ही घर नहीं, आसपास की 5 घरों को भी वो शुद्धता लाता था। इसलिए हमारा वेदा में है कि हमको रोज सूर्य उदय से पहले हवन करनी चाहिए। हवन की विधि है, हवन कुंड की विधि है। खैर, ये विषय एक अलग हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण भारत में अगर आज भी आप देखेंगे कि प्रसव के बाद या किसी बीमारी के फैलाव के समय घर में औषधीय धुआं किया जाता है। यह परंपरा अनुभव और पीढ़ियों की समझ पर आधारित थी, जिसे आधुनिक विज्ञान ने लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। फल क्या हुई, विडंबना यह क्या हुई कि जब यही बातें भारतीय कहते थे तो उन्हें अवैज्ञानिक कहकर उपहास का पात्र बनाया जाता था। कॉलोनियल माइंडसेट में हम अपने ही विरासत पर संदेह करना सिखाया। वेस्टर्न सर्टिफिकेशन के बिना किसी ज्ञान को मान्यता नहीं दी जाती थी। आज जब पश्चिमी जर्नल ने प्रकाशित शोध यही बात पुष्ट करता है, तो अचानक वही प्रथा इनोवेटिव और सस्टेनेबल एयर प्यूरिफिकेशन बन जाती है। संभव है कि आने वाले वर्षों में इसी सिद्धांत पर आधारित कोई नया उत्पाद पश्चिम ब्रांड के नाम से बाजार में उतरे तो उसे आधुनिक खोज बताया जाए। यह प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं है, यह मानसिकता का भी है, यह नैरेटिव भी है। पूरा विदेशी तत्व अलग अलग देशों की सोचते हैं कि भारत को कैसे बिगाड़े, उसकी परिवार को कैसे बिगाड़े, उसकी एनवायरमेंट को कैसे बिगाड़े, उसकी संस्कृति को कैसे बिगाड़ा जाए। तो ये बिगाड़ा हुआ जो उनकी कंस्पिरेसी है, उसको सफर हम किया है। अदरवाइज जो हमारा सनातन धर्म में जीने का प्रणाली, सनातनी जो सोच है, सुबह उठना, सूरज भगवान को पानी देना, ये हर चीज, तिलक भी लगाओ, यहाँ टच करते हैं तो ये नस दबता है, तो उसका भी साइंटिफिक फायदा है। अब जब चाइना से या वहां से कोई बताता है, तब हमारा सिस्टम हम मानते हैं। लेकिन हम अपने 1000 सालों से हमारा पूर्वजों ने जो शोध करके हमने बताया, हमारा शास्त्र में जो विधि थे, उसको सहज में नहीं मानते। और भारत को लंबे समय तक थर्ड वर्ल्ड कहकर उसकी परंपराओं को जानबूझकर, हमारा हिंदू परंपराओं को, सनातनी परंपराओं को पिछड़ा बताया गया। अरे ये गांव का आदमी, अरे ऐसे गांव में होता है, अरे ये सब नहीं होता है। जबकि उसी भूमि ने, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये भारत नहीं है, भारतवर्ष नहीं है,
ये तप भूमि है, यहाँ मनुष्य पैदा होते हैं, यहाँ वैज्ञानिक पैदा होते हैं, और यहाँ मुनि ऋषि ऐसा नहीं बन जाते हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, ये इस मिट्टी की सुगंध है। और इस मिट्टी ने आयुर्वेदा, योगा, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे तमाम स्वास्थ्य मॉडल को दुनिया को दिया। आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान जब इम्यूनिटी बढ़ाने का पारंपरिक उपायों की चर्चा हुई, तब धीरे धीरे दुनिया ने भारतीय ज्ञान परंपरा को और देखा। एक और एग्जाम्पल दूंगा मित्रों, उपला आप जानते हैं, भारत में ऐसा कोई गांव नहीं, चाहे गाय बच्चा दे या घर में बच्चा होता है, ऐसा कुछ भी होता है, बीमारी फैलता है, बुखार होता है, तो देसी गाय की गोबर की उपला सिर्फ जलाते थे। उस धुआं में 1000 जीवाणु मरते थे। हमने क्या किया, तमाम इलेक्ट्रिक रिपेलेंट लाया, वो केमिकल घर के अंदर जलाया, वो हमारा शरीर में गया, उससे 1000 पैदा हुई बीमारी। उपला अब धीरे धीरे देखेंगे आप, ये जितने ऑनलाइन कंपनीज है, अब 100 रुपया में 3 उपला बिक रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया। अब गांव में जब इतने सालों से हम कर रहे थे, वो प्रथा उन्होंने बंद करवाया था, आज शुरू हुआ, उन्होंने शुरू कर रहे। कैसे? क्योंकि इसका जो फायदा है, जो विदेशी कंपनी ऑनलाइन के थ्रू आज उपला बिक रहे हैं, आज उपला अच्छा हो गया, क्योंकि ये उपला बेचने का जो प्रॉफिट है, ये वो विदेश कंपनी को जाता है। भारतीयता का शंखनाद में हम अपना व्यूअर्स को ऐसे सजाग करते हैं, जागो, जब जागो तब सवेरा। आज योगा कैसे ग्लोबल हो गया? हाउ योगा बिकेम ग्लोबल? ये तो हम पहले से करते थे। गुरु परंपरा, वहां पर योगा होता था, आसन होता था गुरुकुल में। आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय शोध हो रहा है, अच्छी बात है। अब औषधीय धुएं पर भी वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है। इसका अर्थ मित्रों यह नहीं है हर परंपरा को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया जाए। मैंने जैसे कहा कि अगर कृत्रिम चीज को व्यवहार करेंगे तो उसका सही लाभ नहीं मिलेगी। हवन करते हैं, यज्ञ होता है, शुद्ध घी में होता है, लेकिन अगर वो घी ही शुद्ध नहीं होगा, अगर वो उपलाई ही प्योर नहीं होगी, तो उसका लाभ कहां मिलेगा हमको? पूरा पर्यावरण ही बर्बाद होता है। विज्ञान का उद्देश्य ही परीक्षण और सत्यापन है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पूर्वाग्रह के कारण खारिज करना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी परंपराओं को अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से करें, उसे प्रमाणित करें, और जहां आवश्यक हो वहां समकालीन संदर्भ में परिष्कृत करें। इससे न केवल हमारी सांस्कृतिक आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना होगी, बल्कि विश्व को भी टिकाऊ और प्राकृतिक समाधान मिलेंगे। प्राकृतिक, गांव में हर सनातनी की घर के सामने तुलसी मैया की पेड़ होती थी। अगर छोटी सी जगह होता था तो 5 तुलसी का पेड़ होता था, बेलपत्र का पेड़ होता था, अमला का पौधे होता था। आप मानिए, जब कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं था तो लोग तुलसी का पत्ता तोड़ के उसको चबाते थे या उसका काढ़ा बना के पीते थे, तो ठंड खत्म हो जाती थी। पेट खराब है तो बेल पत्ता को उसको सिलपट्टा में पीस के नींबू डाल के ठीक हो जाता था। अमला खाते थे तो उससे आयरन से लेके तमाम चीजें नेचुरल वे में मिलता था। जामुन नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में खाते थे तो उसका आज कह रहे हैं कि उसका शुगर के लिए फायदेमंद है। हम कह रहे हैं कि भारत में हर ऋतु में अलग अलग पुष्प, फल, जड़ी बूटियां प्रकृति ने दे रखा है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। समय आया है वो प्रकृति को
आइए फिर से नेचुरल फार्मिंग करें, आए हर घर के सामने तुलसी मैया की पेड़ लगाए, आए वो बेलपत्र की पत्ता को खाए, आए वो आंवला को खाए। हाँ, केमिकल फ्री होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि सॉइल को उन्हीं लोगों ने खराब किया, ये उन्हीं लोगों की कंस्पिरेसी है। आज जब हम यह अध्ययन सामने आता है, कोई रिसर्च नेशनल इंटरनेशनल जर्नल बताता है, तो उससे केवल पश्चिम की मोहर के रूप में देखने के बजाय आत्ममंथन का भी समझना चाहिए। हम नमस्ते हाथ जोड़ के करते थे, कोविड में सबने कहा किसी को छूना नहीं चाहिए। इस देश में तो नमस्कार दूर से करते थे, गले नहीं मिलते थे। पश्चिमी देशों में होता था, जब दो बंधु मिलते थे तो ऐसे गले मिलते थे, टच होता था। भारत में नमस्ते ऐसे करते हैं। तो हमारा दैनंदिन जीवन शैली, सनातन परंपरा, हिंदू संस्कृति का हर आचरण व्यवहार प्रकृति से जुड़ी हुई है, और हर परंपरा का एक साइंटिफिक रिजल्ट है। हर परंपरा का, चाहे सुबह उठना क्यों ना हो, चाहे नीचे बैठ के भोजन करना क्यों ना हो, सूर्य भगवान को नमस्ते करना क्यों ना हो, उपवास रखना क्यों ना हो। आज ये लोग कह रहे हो फास्टिंग करना चाहिए। अरे हम तो भारत में एकादशी में, पूर्णिमा में, नवरात्रों में, टाइमली अलग पर्वों में ऐसे बनाया गया है कि इंसान हर सनातनी उपवास रखता है। हर हफ्ता में एक दिन उपवास रखने से शरीर के ऊपर बहुत फायदा होता है। ये बात आप जब जाएंगे वहां पर, वो जिम अगर आजकल जो नए नए बन रहा है, इतना घंटा खाना, इतना घंटा सोना, सूरज अस्त के बाद और भोजन नहीं करना। अरे हम तो 1000 साल से भारत से करते आए हैं, आप नया बात कौन सा सिखा रहे हैं। हम तो 4 किलोमीटर वैसे ही गांव में चलने जाते थे, पानी लेने, गाय चराने, ऑटोमेटिकली हमारा वॉकिंग हो जाता था। आप कौन सा नया बात जाके जिम में सिखाते हैं। आप प्रोटीन खाइए, आजकल एक नया हो रहा है कि प्रोटीन का पाउडर खाइए। सर देसी नस्ल का दूध पीजिए, प्राकृतिक फल खाइए, प्राकृतिक पुष्प की सौगंध लीजिए। जो जनरेशन आजकल जी-जेड जो भी बोलते हैं, एक उनका होड़ लगा हुआ है कि जिम में जाना। मैं कहता हूं उस होड़ को छोड़िए। आपका जो दाल भात का भोजन है, जो पारंपरिक भोजन आपका है, जो ईश्वर ने आपके एनवायरमेंट के हिसाब से दिया है, पेट भर के खाइए, दाल चावल सब्जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो फ्रॉड मैं कहूँगा, बिल्कुल फ्रॉड चीज बटर आप खाएंगे बाजार से, तो उसका रिजल्ट वही होगा जो हो रहा है। हमें ये स्वीकार करना होगा मित्रों कि भारत की सभ्यता में गहरा एम्पिरिकल नॉलेज है। वी हैव ए रिच ट्रेडिशनल नॉलेज बेस। यदि हम स्वयं उसको नहीं समझेंगे, हमारे बच्चे को नहीं कहेंगे, शोध नहीं करेंगे, दुनिया के सामने प्रस्तुत ना करें, तो किसी बाहर प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा होने से पहले हमको खुद को समझ आ जाएगा। तो समय आया है कि हम अपनी परंपराओं को हीन भावना से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आत्मविश्वास के साथ देखें। क्योंकि धुएं में छुपा हुआ, मैंने कहा जड़ी बूटियों की जो स्मोक होता है, वो धुएं में छुपा हुआ, ये वैज्ञानिक हमें यही सिखाता है, जिससे हमने सदियों से साधा। उसको पहचानने में हमें देर जरूर हुई, पर सत्य अंततः सामने आता है। हम फलाना ठिकाना कंपनी का वो लाते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं, उससे मच्छर चला जाता है, मरते नहीं है। उसमें वातावरण में जो जीवाणु है वो मरते नहीं है। लेकिन अगर गोगल का धुआं और देसी गाय का गोबर की उपला को जलाएंगे, वो जीवाणु भी मरेंगे, वायुमंडल भी शुद्ध होगा। मित्रों, मैं समझ रहा हूं कि भारतीयता का शंखनाद में ये जो विषय मैंने आज आपके सामने रखा, इस विषय को आप हर आपका चाहने वाले तक पहुंचाइए, आपका अपने जन तक पहुंचाइए कि भारतीय परंपरा जो था, जो है सदियों से, वो वैज्ञानिक रूप से था। हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर वो प्योर होनी चाहिए। मैंने कहा प्योर होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए।
कोई क्वाक आया बता दिया कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मैं उस सब चीज को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ जो हमारा परंपरा है, जमाने से मानते आ रहे, उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये बात हमारा आप जन जन तक रखेंगे, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा मेहनत कम से कम अच्छा लगेगा कि हाँ, उदय इंडिया में भारतीयता का शंखनाद में ऐसे बातें रखा है, रोज रोज ऐसे बातें रखता है, तो हमारा हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, हमारा देश के लिए अच्छा होता है। भारत माता की जय।